एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम सीखने वाले मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें या मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके मैथ्स बहुत वीक होती है, तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली आज एक क्लास है जिनकी मैथ्स वीक होती है। क्योंकि मैथ्स वीक नहीं होती, हम उनसे वीक खुद बना लेते हैं, क्योंकि हम जो बेसिक बेसिक बातें होती है ना मैथ्स रिलेटेड, वो हमें पता नहीं होती। यानी कई लोगों को जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता, तो मैथ्स सीखने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग आना जरूरी है। मैथ्स सीखने के लिए आपको पहाड़े भी आना जरूरी है, पहाड़े भी याद होंगे। हाँ, ये नहीं कि आप बना नहीं सकते, गुणा कर करके बना सकते हो, लेकिन कम से कम 20-30 तक तो पहाड़े आने चाहिए। ये भी एक मैथ्स का ही बेसिक भाग है ना। और जैसे अपन घर बनाते हैं तो घर की नींव मजबूत रखने के लिए अपन क्या करते हैं, घर की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही घर क्या होगा, मजबूत बनेगा। वो वाली बात इसमें, जितने आप बेसिक बेसिक इसके बारे में बातें पता कर लोगे, मैथ्स के बारे में रूल्स क्या होते हैं, इसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, उतना ही आप मैथ्स को क्या कर लोगे, स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो आज की क्लास में हम उन्हीं टिप्स के बारे में बात करने वाले जो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप क्या है, इसमें मैं आपको पांच से लेकर 7 तक टिप्स बताऊंगी, जिससे आप अपना मैथ्स कुछ हद तक या बहुत हद तक आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पहला टिप क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग। अब हम ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक जोड़ का, एक गुणा का, एक भाग का एक एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। पहला क्या है, जैसे जोड़, जोड़ यानी जोड़ना। 3, 4, 5, 9, 8, 7, इस प्रकार से आपको किसी नंबर को जोड़ना है। हमें बताया हमें इस साइड से स्टार्ट करना है। 9 में 5 उड़ा तो 14, 14 का 4 हासिल हो गया है। 8 से 12, एक हासिल वाला 13, 3 और 7 10 और 1 11, ये हो गया हमारा जोड़। इसी के साथ हमारा आ जाता है दशमलव का जोड़। वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपको जोड़ के साथ में दशमलव का जोड़ यानी पॉइंट का जोड़ बाकी गुणा भाग भी आना जरूरी है, ठीक है। तो इस एक वीडियो में बहुत लेंथी अपन नहीं कर सकते, इसमें मैं आपको इसलिए इससे से रिलेटेड है वो वीडियो, तो पॉइंट का जोड़ बाकी गुणा भाग, लेकिन आपको वो अलग वीडियो मिलेगा उससे, इसलिए आप उसको भी जरूर देखिएगा। अब आता है घटाव। घटाव का मतलब क्या है, पहला टिप हो गया जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग। अब बाकी का मतलब घटाव करना, जैसे 3 0 0 0 9 7 4 2। अब मुझे पता है सिंपल सिंपल बाकी सबको आता है, 3 4 5, इसमें से 2 6 एक ले ऐसे घटाना तो सब घटा सकते हैं। 5 से 2 निकाला तो 3, 4 में से जाएगा नहीं, 14 इधर से हो गया हासिल, तो 14 हो गया, 14 से 6 निकाला तो 8, यहाँ पे 2 गया, 2 में से 1 गया तो 3। ये वाली तो सबको आती है, लेकिन दिक्कत तो यहाँ आती है जब सारे अंक क्या हो, 0 0 हो, तो हमें कैसे करना है। देखिए इस प्रकार से जब एक घटाव करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हासिल कौन देगा, ये 3 ही देगा। भाई इनके पास में तो खुद के पास में नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे। तो ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, है ना। ठीक है, अब ये इसको देगा ना तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, है ना। इसने इसको दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। अब इसमें से ये इसको देगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब फिर से आगे और मांगने वाला है इसके, तो ये इसको देगा तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब हमें इनको भूल जाना है, हमें क्या याद में रखना है, इनके पास में कितना कितना है, 2, और यहाँ पे 9 9 10। अब हमें घटा देना है, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, 9 में से 7 निकालेंगे तो 2, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, और यहाँ पे क्या हो गया, 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 5 2 1, ठीक है। अब चलिए हमारे गुणा पे। अब अपन उतना डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। अब गुणा की बात आती है, गुणा करेंगे तो देखो 3 4 5 को गुणा करना आपको 105 से, 3 अंक का गुणा है। इसमें मैं आपको इसलिए 0 लिया क्योंकि मुझे पता है कि कहीं को पता नहीं होता 0 को किसी संख्या से गुणा करते तो क्या आता है। देखिए हमेशा याद रखना कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो चलिए अपन गुणा करते हैं, 5 को 5 किया तो 25, 25 का 5 हासिल लग गया 2, 5 4 20 और 2 हासिल वाले 22 का 2 हासिल लग गया 2, 5 1 15, 2 हासिल वाले 17, गुना 0 0 0, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे सब जगह क्या आएगा, 0 0 0। अब 1 को आप 5 से करेंगे तो 5 4 3, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वो संख्या ही आती है, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब जोड़ लो 5, यहाँ पे 2 7 5 12 का 2 हासिल लग गया 1, 4 और 2 6 और 1 आ गया 3, ये हो गया हमारा गुना। अब बारी आती है भाग की। अपन सिंपल सिंपल करते जाएंगे, सिंपल सा एक भाग ले लेते हैं, 5 6 7 9 0। इसमें मान लो आपको भाग लगाना है 5 का।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले अंक को देखते हैं, फर्स्ट अंक को इधर से लेफ्ट हैंड साइड से। गुणा में क्या होता है, दाएं साइड से शुरू होता है, लेकिन भाग बाएं साइड से शुरू करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले अंक को देखते हैं, पहले में भाग जा रहा है तो लगा देते, नहीं जा रहा तो आगे का एक और अंक उसे साथ में ले लेते हैं। 5 में 5 का भाग रहता है, 5 एकदम 5, बच गया 0, उतारेंगे 6। अब 6 में फिर से भाग लगाओ 5 का, 5 एकदम 5, यानी कि वो संख्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। कितना बचेगा, 1, उतारेंगे 7, 5 3 15, बच गया 2, उतारेंगे 9, 5 5 25, कितना बच गया 4, उतारेंगे 0, 5 अंडे 40, तो क्या हो गया 0, यानी कि क्या आया हमारे पास में, भागफल क्या आ रहा है 11,358। ये है एकदम बेसिक 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 क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग करने का तरीका। हमें इसी प्रकार से जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जोड़ बाकी गुणा भाग किस प्रकार से किया जाता है। अब आते हैं हमारे सेकेंड टिप पे। अब मैथ सीखने के लिए हमारा सेकेंड टिप क्या है, प्लस माइनस रूल। ये मैथ्स का सबसे 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि आपको प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगता है। देखिए प्लस माइनस का चिन्ह है, इसके गुणा और भाग में रूल अलग होता है और जोड़ और घटाव में रूल अलग होता है। तो हम अलग अलग करके एक एक के साथ इनके नियम जान लेते हैं। जब भी आप पूर्णांकों को, दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखो कैसे काम करेगा। मान लो ये आपके दो पूर्णांक है, इनको आप जोड़ रहे हो, दोनों प्लस के ना, तब तो क्या हो जाता है प्लस। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये वाले नियम आपको पता होना चाहिए, यानी कि जब भी अपन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो देखिए एक एक करके अपन देखते कि ये कैसे काम करता है। जैसे आपको जोड़ना है 20 के अंदर, आपको जोड़ना है 30 को, तो 20 और 30 दोनों प्लस है ना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का कोई चीज नहीं लगा इसका मतलब प्लस का, 20 और 30 क्या हो जाएंगे 50। अब क्या है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए ये भी माइनस का है और आपको माइनस करना है दोनों को, ठीक है, दोनों पूर्णांकों को माइनस करना है। यहाँ पे भी ये भी क्या है माइनस का, तो दोनों पूर्णांकों को आप करिए, एक सेकेंड, जैसे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, हमने क्या समझा था कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इस पूर्णांक के अंदर इस पूर्णांक को आपको माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब इस पूर्णांक से इस पूर्णांक को घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा 50। अब एक पूर्णांक प्लस का और एक पूर्णांक माइनस का, उनको घटाएंगे, देखिए जोड़ेंगे और घटाएंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आप घटा रहे तो अलग आएगा, जोड़ोगे तो अलग आएगा। अगर आप एक पूर्णांक यानी 20 तो प्लस का है और माइनस है 30, और यहाँ पे अगर आप जोड़ रहे हो जब, देखो क्या हो जाएगा, 20 में अगर आप 30 जोड़ोगे तो देखो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 30, यानी क्या आएगा माइनस का 10। इसी प्रकार अगर आप इनको घटाओगे, दोनों पूर्णांकों को, एक प्लस कर एक माइनस कर, इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 और 30 क्या हो जाएंगे 50। ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसी प्रकार मान लो हमारे दोनों ही पूर्णांक माइनस के हैं, 20 भी माइनस का है और 30 भी किसका है माइनस का, और इनको आप एक बार जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का 20 रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आएगा 50, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा हमेशा, ठीक है ना। जब भी जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमें संख्या को देख के लगाना कि बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं हम हमारे इस रूल पे, जिसमें हमें क्या करना है, गुणा में और भाग में चेक करना है। गुणा में देखो क्या होता है, जब भी आप दो पूर्णांकों को गुणा करोगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी दोनों ही पूर्णांक माइनस के होंगे तो क्या होगा प्लस, दोनों ही पूर्णांक प्लस के हैं गुणा करें तो क्या होगा प्लस, दोनों में से एक पूर्णांक माइनस का एक प्लस का तो क्या आएगा माइनस, दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का तो भी क्या आएगा माइनस। कहने का मतलब क्या, जब भी आप दो संख्या को गुणा करेंगे, दोनों ही अगर माइनस के, मान लो माइनस का 4 है माइनस का भी 3 है, इनको आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, और माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है प्लस। इसी प्रकार दोनों प्लस के जब तो आ जाना प्लस ही आ जाना, 4 दिन 12 प्लस, एक माइनस का एक प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो भी 4 दिन 12 होगा, लेकिन आएगा किसका माइनस का, क्योंकि गुणा में क्या हो जाता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। इसी प्रकार एक प्लस का है, ये प्लस का ये माइनस का, तो भी रहने वाली बात वो ये 4 दिन 12 होगा, क्या होगा माइनस का ही 12। अब आ जाती है भाग पे। जब भी हम भाग लगाते हैं तो अगर एक पूर्णांक माइनस का है दूसरा भी माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, एक पूर्णांक प्लस का है दूसरा भी प्लस का है तो भी क्या आता है प्लस,
एक पूर्णांक प्लस का है, एक माइनस का है, तो क्या होगा माइनस। एक माइनस का, एक प्लस का, तो भी क्या होगा माइनस। कहने का मतलब क्या है, गुणा में और भाग में नियम सेम ही है, सेम है ना। गुणा में भाग में, यानी कि दोनों पूर्णांक अगर माइनस के है, आप भाग लगा रहे हो, मान लो 25 के अंदर 5 का, दोनों ही माइनस के है, तो माइनस के कहने का मतलब क्या, दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। ये प्लस आ गया, दोनों प्लस में जब कुछ दिक्कत ही नहीं है, प्लस का है। अगर एक प्लस का ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जब भी किसी संख्या को आप भाग कराओगे, दोनों में से एक कोई से भी माइनस के, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगी, लेकिन दोनों में से कोई से भी एक माइनस के, तो हमेशा आंसर किसमें आता है, माइनस में। इन दोनों का आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इन चीजों के नियम कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको -20 में जोड़िए 15 को, -15, ठीक है। आपको बोला गया -20 में जोड़िए -15 को, तो -20 जोड़ना है तो जोड़िए, माइनस का 15 तो ब्रैकेट में रख दो, माइनस का 15 आपको जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, जोड़ घटाव में प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस का 20 प्लस माइनस भी माइनस का 15। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, लेकिन हमें चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 20 है, 20 भी माइनस की है, क्या आएगा माइनस का 35। इसी प्रकार हम ले लेते हैं कि -20 में से घटाइए, घटाइए -15 को, ठीक है ना। -20 में से हमें घटाना है -15 को, तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये -20 है, इसमें से आपको घटाना है, घटाना मतलब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रख देना है। माइनस की संख्या को घटाना है तो उसको ब्रैकेट में रखना हमेशा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये याद ही रखिए, अगर आपको कोई संख्या घटानी है जोड़नी है, लेकिन वो माइनस की है संख्या, उसको ब्रैकेट में रखिए, कभी भी गलती नहीं करोगे आप, है ना। अब माइनस ये संख्या किसकी है, माइनस, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको ब्रैकेट में रख दिया है। अब घटाना है तो घटावा चिन्ह लगा दो, इसको ब्रैकेट में रख दो। अब चिन्हों को गुणा करा लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। 20 और 15 किसके हैं, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, भाई गुणा थोड़ी करें, इनको जोड़ रहे घटा रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी हटाना है हमें, ये तो पता चल गया। 20 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 5 का, किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है, 20 के चिन्ह क्या है माइनस का चिन्ह, इसलिए आएगा 5। तो आई होप आप सब लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चिन्हों के नियम कैसे काम करते हैं। अब हम आते हैं हमारे टिप नंबर 3 पे। अब हमारा तीसरा मैथ्स सीखने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या, अगर आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो तीसरा टिप कौन सा है, भिन्नों का जोड़ और घटाव और गुणा और भाग। यानी कि भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। जो भी हमें 3/4 5/6 ऐसे इस रूप में लिखी हुई दिखती है, इसमें ऊपर वाले संख्या अंश होते हैं, नीचे वाले हर होती है। ये बात तो शायद आपको सबको पता होगी, है ना। तो भिन्न के अनुप्रयोग यानी भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग भी हमें आना कंपल्सरी है। अब भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग हम कैसे करेंगे, वही हम आज सीखते हैं। सबसे पहले हमें जोड़ना सीखना है, यानी कि जब भी आपको 2 3 4 कितने भी भिन्न दी जाए, उनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लो हमें जोड़ना है 1/2 को 1/5 में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर संख्या का हर समान नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका लेस से क्या हो जाएगा। अगर हर समान होता है तब तो हम क्या करते हैं, संख्या के अंश को ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं, नीचे जो भी हर होता है वो लिख देते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे 3/5 प्लस 4/5 दे दिया मैंने, दोनों का हर समान है तो लेस क्या आ जाता है 5, ऊपर 3 और 4 को डायरेक्ट जोड़ दो, 7/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन हर जब असमान हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका लेसा लेना पड़ता है। लेसा कैसे लेते हैं, इसी का नेक्स्ट 4 टिप क्या होगा, लेस और नसर का ही होगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि लेस और नसर कैसे लिया जाता है। तो इसमें तो छोटे छोटे नंबर है तो ऊपर डायरेक्ट लेसा ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है तो इनको गुणा करने पे लेस आएगा। तो 2 और 5 का लेसा क्या होगा 10। अब लेसा लेने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, तीनों के जोड़ में जो भी हमारा हर है उसका भाग हमें जो लेसा है उसमें लगाना है, भाग लगाने पे जो भी संख्या आएगी उसको ऊपर अंश से गुणा कर देना। इतनी बात आपको याद रखनी है। लेसा लेना है, लेसा लेने के बाद में लेसा किसका लिया जाता है, नीचे वाली संख्या यानी हरों का लिया जाता है, ठीक है ना। लेसा लेने के बाद में क्या करना है, आपको नीचे वाली संख्या यानी हर का भाग उस लेसे में लगाना है, भाग लगाने पे जो भी संख्या आती है उसको ऊपर अंश से गुना कर देना है। ये वाली बात, ये यानी कि इसके स्टेप्स है, ठीक है ना। अब 2 का भाग अगर 10 में लगाओगे तो जाएगा 5 बार, 5 को ऊपर 1 से गुणा करोगे तो आएगा 5 प्लस 5 का भाग 10 में लगाया तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो
7/10, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा भिन्नों का जोड़ आपको कैसा लगा, है ना। इसी को अपन क्या कर लेते हैं, भिन्नों के घटाव में कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/5। अब भिन्नों का जोड़ और घटाव एकदम सेम ही है, वही करना है। लेस से लेना है, लेस से लेके नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है, जो भी आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। लेकिन लेस घटाव में क्या होगा, जब जोड़ करे तब प्लस आएगा, घटाव में क्या होगा, माइनस आएगा। तो अपन यहाँ ऊपर जोड़ रहे थे, इसी जगह क्या कर देना है, घटा देना है। अब करिएंगे कैसे, देखो करेंगे कैसे, यही लेस से तो आ जाएगा 10, 2 का भाग लगाए तो 5, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, माइनस 5 का भाग लगाए तो 2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब 5 में से 2 हमें क्या करना है, जोड़ना नहीं घटाना, तो 3 आ जाएगा, 3/10 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या है, इसी को हमें भिन्न को गुणा करा देना, 1/2 को 1/5 से गुणा कराना है। तो भिन्न के गुणा, चलो भिन्नों के गुणा में अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा। 3/10 गुना 25/6, ठीक है। ये हमें भिन्नों का गुणा करना है। तो भिन्नों के गुणा में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ऊपर और नीचे कौन सी संख्या है जो सेम ही संख्या से कट रही है, यानी कि सेम सेम संख्या का भाग जा रहा है, तो हमें उनमें लगा देना है और उसको आगे सरल करके लिख देना है। जैसे 3 का भाग 6 में जाता है। और एक बात और याद रखिए, भिन्नों की अगर आप गुणा कर रहे हो और काटा पीटी कर रहे हो, काट है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से नहीं काट देना है, नीचे वाले को नीचे वाले से नहीं काटना है, क्योंकि वो आपस में कभी भी नहीं करते। ऊपर वाली से नीचे वाली कटेगी, नीचे वाली से ऊपर वाली कटेगी, ठीक है। 3 का भाग आप 6 में लगाओगे, यानी 3 से एक बार, ये 3 से 2 बार। इसी प्रकार ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, तो ये भी 5 से कट रहा है, 5 5 25, ठीक है ना। अब देखो ऊपर क्या बच गया 5 और नीचे बच गया 2 गुना 2, तो आ गया 5/4। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आगे भी आप दे सकते हो, क्योंकि इसका अंश बड़ा आ रहा है, अंश बड़ा आ रहा है तो हम फिर से इसमें भाग लगाएंगे, तो मिश्रित भिन्न में आएगा। वो अपन आगे वाले टॉपिक में समझेंगे कि मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसको कैसे सरल किया जाता है, ठीक है। चौथा भाग क्या है, भाग लगाना है ना। जैसे इसका भी अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10/15 के अंदर आपको भाग लगाना है 5/50 का, सॉरी भाग है ना, ओके। अब देखिए भिन्नों का भाग होता है, उसको हमें क्या करना है, भिन्नों के भाग को भिन्नों के गुणा में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन भिन्नों के गुणा के रूप में कन्वर्ट कब होता है, जब इस भाग के चिन्ह को आप गुणा में चेंज करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, जिस भिन्न का भाग लगाना है ना, उस भिन्न को उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब अंश को तो हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। कब, जब यहाँ पे चिन्ह भाग की जगह कर देंगे हम गुणा का। देखिए कैसे करेंगे, जैसे 10/15 ना, इसमें भाग लगाना है हमें किसका, 5/50 का। तो हमें क्या करना है, इस भाग की जगह कर देना है गुणा का निशान, गुणा का निशान कर देंगे, भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 5/50 जब होगी 50/50। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, ये 5 से कटेगा 3 बार, ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, ये 5 से 3 बार, ये 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, 0 10 बार। ऊपर क्या बच गया, 2 गुना 10 बटे में 3, तो 2 गुना 10 हो गया 20/3। इसका भी मिश्रित भिन्न में आएगा। वैसे तो ये वाला भी सही है, लेकिन मिश्रित भिन्न में आएगा क्यों, क्योंकि अंश बढ़ा आ रहा है। तो इसका मतलब हमें भिन्नों को किस प्रकार से भाग लगाना है, पहले उसको भिन्न के गुणा के रूप में चेंज कर लेना। और भिन्न के गुणा के रूप में कैसे चेंज होता है, गुणा अगर निशान कर रहे हैं, भाग के जगह गुणा का निशान कर रहे हैं, तो जिस भिन्न का भाग लगाना वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग कैसा लगा। अब आते हैं हमारे टिप नंबर 4 पे।